जब भी कोई व्यक्ति किसी भी दूर दराज के क्षेत्र की किसी बड़ी धार्मिक यात्रा पर पहली बार जाना चाहता है, तो उसे इस बात की बहुत ही कम जानकारी होती है कि इस यात्रा की शुरुआत कब करनी चाहिए और कहां से और कैसे यह यात्रा की जा सकती है, कितना खर्च लग सकता है और वो कौन सा समय होता है जब यह यात्रा की जा सकती है, कहां कहां ठहरा जा सकता है और क्या क्या परेशानियां भी आ सकती हैं। यहाँ आज हम ऐसे ही यात्रियों के लिए उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में पड़ने वाली श्री हेमकुंड साहिब और श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा के विषय में कुछ जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अजय चौहान। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियां लाता रहता हूँ। तो अगर आप श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो बता दें कि यह पवित्र स्थान उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में है। इसके अलावा 4 धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम भी हेमकुंड साहिब से करीब 25 किलोमीटर आगे इसी मार्ग पर है। इसलिए यहां तक जाने के लिए ऋषिकेश से होते हुए श्रीनगर, जोशीमठ और फिर गोविंद घाट तक जाना होता है। इसके बाद गोविंद घाट से करीब 16 किलोमीटर की दूरी वाली हेमकुंड साहिब की इस यात्रा की पैदल शुरुआत होती है। श्री हेमकुंड साहिब आम श्रद्धालुओं के लिए प्रतिवर्ष 1 जून से 10 अक्टूबर के बीच खुलता है, लेकिन अगर यहाँ मौसम खराब हो या फिर बर्फबारी बहुत अधिक होने वाली हो या बहुत अधिक हुई हो तो इसके कारण पैदल चलने वाले रास्ते से ठीक समय पर बर्फ नहीं हटाई जा सके तो तय समय से कुछ दिन या कुछ हफ्ते बाद ही यात्रा शुरू हो सकती है। इसके अलावा यात्रा के अंतिम दिनों में भी मौसम खराब होने की स्थिति में समय से पहले ही यात्रा को रोका भी जा सकता है। तो सबसे पहले तो यह जान ले कि यह यात्रा एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा है, इसलिए यहां तक पहुंचने के लिए रेल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए आप देश के किसी भी हिस्से से सिर्फ ऋषिकेश तक ही रेल से आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहां हवाई जहाज से भी जाना चाहते हैं तो यह भी हेमकुंड साहिब से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है। ऐसे में एकमात्र सड़क ही इस यात्रा का एक साधन है। अगर आप देश के किसी भी क्षेत्र से श्री हेमकुंड साहिब या 4 धाम की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो इस यात्रा का सबसे पहला पड़ाव ऋषिकेश में होता है। इसलिए ऋषिकेश को 4 धाम यात्रा का और श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आप चाहे तो ऋषिकेश के गुरुद्वारा साहिब में भी रात्रि विश्राम कर सकते हैं और अगली सुबह यहां से सीधे इस यात्रा के लिए निकल सकते हैं। यहाँ श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट द्वारा यात्रियों की सुविधा के तमाम इंतजाम किए जाते हैं। वैसे तो अधिकतर यात्री यहाँ से अपने वाहनों से या फिर टैक्सी के द्वारा ही इस यात्रा को अधिक पसंद करते हैं और यह महंगी भी हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास इस यात्रा के लिए बजट अधिक नहीं है तो आप हरिद्वार और ऋषिकेश के बस अड्डे से यहाँ के लिए रोडवेज और निजी बसों की सेवा का लाभ ले सकते हैं। रोडवेज की बस में ऋषिकेश से गोविंद घाट के लिए करीब 500 रुपए तक किराया लग सकता है, जबकि किसी भी निजी वाहन से जाने पर यह किराया थोड़ा अधिक ही लगेगा। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आप रोडवेज की बस से यात्रा करना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही आपको हरिद्वार या ऋषिकेश के बस अड्डे पर इसके लिए बुकिंग करवानी होगी। लेकिन अगर आप बस अड्डे पर समय से पहले भी पहुंच जाते हैं तो हो सकता है कि आपको इसका लाभ मिल जाए। ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब की दूरी करीब 300 किलोमीटर है और 300 किलोमीटर का यह पूरा रास्ता पहाड़ियों वाला रास्ता है। जैसे जैसे आपकी यात्रा आगे बढ़ती जाती है आप दुर्गम पहाड़ियों को पार करते जाते हैं। ऐसे में कोशिश करें कि ऐसी किसी भी यात्रा के समय आप इन दुर्गम पहाड़ियों में रात के समय बिल्कुल भी यात्रा ना करें। इसलिए अगर आप ऋषिकेश से सुबह जल्दी यात्रा की शुरुआत कर देते हैं तो करीब करीब 8 से 9 घंटे में आराम से यात्रा के दूसरे पड़ाव यानी सीधे गोविंद घाट या बद्रीनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप हरिद्वार और ऋषिकेश के आसपास ही के किसी क्षेत्र में रहते हैं तो आप सीधे ऋषिकेश से देवप्रयाग होते हुए उत्तराखंड राज्य के श्रीनगर पहुंचकर भी रात्रि विश्राम कर सकते हैं। ऋषिकेश से श्रीनगर के बीच की यह दूरी करीब 110 किलोमीटर है और करीब करीब 3 घंटे में आराम से आप श्रीनगर पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश से गोविंद घाट तक के रास्ते में देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ और फिर विष्णुप्रयाग से होते हुए आप गोविंद घाट तक पहुंचते हैं।
इस मार्ग में एकदम अच्छी क्वालिटी की सड़कें देखने को मिलती हैं। इस रास्ते में लगभग सभी प्रमुख स्थानों पर गुरुद्वारों और अन्य कई संस्थाओं के द्वारा यात्रियों के लिए लंगर यानी भंडारे और आराम करने की व्यवस्था की जाती है, जिसमें सभी यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए करीब करीब बिना पैसे खर्च किए खाने पीने की सुविधा दी जाती है। तो ऋषिकेश से चलने पर गोविंद घाट इस यात्रा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, जहां पहुंचकर सभी यात्री इस लंबी सड़क यात्रा की थकान मिटाते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह गोविंद घाट से यात्रा की पैदल शुरुआत कर देते हैं। तो यात्रा के अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक की इस पैदल यात्रा पर निकलेंगे और कैसे आप यहां से फूलों की घाटी की सैर के लिए भी जा सकते हैं। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।